हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ न्यूमेरिकल्स। जैसे कि आप सबको पता ही है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस किया था। साथ ही में एक्सरसाइज 1.1 को भी डिस्कस किया था हमने। आज हम एक्सरसाइज 1.1 में ही क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी पहली 2 वीडियोज़ ज़रूर देखें, जिससे कि आप लोग को अपने सिलेबस में और चैप्टर नंबर 1 में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो जल्दी से इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप लोग को मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग थोड़ा हल्के हल्के वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि आप लोग के रिस्पॉन्स हमें कम आ रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दें हमें। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपनी बुक कॉपी सब खोल लीजिए। चलिए, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। हमें सेट क्या गिवन है, रियल नंबर्स का। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और प्रूफ क्या करना है, इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सेट जो है हमें रियल नंबर्स का गिवन है, तो आर रियल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए, रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब आप लोग सोचेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो देखिए, जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसे कहते हैं हम रेशनल नंबर्स। जैसे हमारा हो जाता है 1/2, 1/4 या कुछ भी कह सकते हैं। ओके, और जो इर्रेशनल होते हैं, जो नंबर्स हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जैसे हो गया हमारा √3, ठीक है, ये हुआ हमारा इर्रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, और इसमें मैं आप लोग को बताता हूँ, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस यही हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में, डेसिमल्स होते हैं, ये सारे भी रियल नंबर्स के अंडर ही आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब आते हैं रियल नंबर्स के अंडर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे को रिलेशन क्या गिवन है, आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है ये भी लिख लेते हैं हम। टू प्रूफ, ये हमारा गिवन। ओके, नाइदर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव को मैं आर लिख ले रहा हूँ, नॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को एस, और नॉर ट्रांजिटिव। ओके फ्रेंड्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो फिर चलते हैं, पहले हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, a इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ओके, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स देखिए, जब भी हमें ऐसी इक्वेशन मिलती है जिसमें एक तरफ तो सिंगल डिजिट होती है, एक तरफ दूसरी का स्क्वायर होता है, तो इसमें हमें इजी क्या रहता है कि हम एग्जाम्पल लें किसका, फ्रैक्शंस का। ओके, फ्रैक्शन का इस एग्जाम्पल लेके अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से सॉल्व होता है। तो चलिए हम करते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ये देखिए, मैंने अपनी कॉपी पे भी आप लोग को आप लोग की सुविधा के लिए ये सब मैंने लिख लिया है। रिफ्लेक्सिव का लिख लिया है, सिमेट्रिक का, ट्रांजिटिव का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। फॉर रिफ्लेक्सिव, ओके, आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं।
तो इसमें हम ले लेते हैं कि इसमें हमें देखिए प्रूफ क्या करना है कि यहाँ पे a गिवन है, तो a बिलोंग्स टू r, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो हम ले लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 1/2। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसे हम पुट कर देंगे, पुट a इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1/2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। तो देखिए ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो 1/4 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, ये नहीं है। 1/2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, ये सही नहीं है, गलत है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो इसे हमें दूसरा प्रूफ करना है ये है फॉर सिमेट्रिक। ओके, ठीक है। अब हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो अब हम इसमें फिर से एक बार लेट कर लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 4। ओके, अब हम इन्हीं इक्वेशंस में इसे फिर से रखेंगे। यहाँ मैंने xy लिया है, इसकी जगह मैंने यहाँ पे a b ले लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, ये तो सही है। 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, बिलोंग्स टू आर है। बट 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, एक मिनट, बट 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, ये गलत है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके फ्रेंड्स, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, ये तो बिलोंग कर रहा है आर में, बट 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू, जैसे मैंने देखा इसमें उल्टा कर लेते हैं, ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। ओके, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ओके, तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बताया था इसमें हमें 3 लेना पड़ता है, ए बी और सी हम लेंगे। तो लेते हैं हम लेट ए इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं हम, b इक्वल्स टू -3 ले लेते हैं, और c इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। ओके, नाउ देखिए अब हम पहले क्या करेंगे, ए बी को लेंगे, फिर बी सी को लेंगे, देन हम देखेंगे कि ए सी है कि नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं, हम इसे इक्वेशन में पुट करते हैं इसे। ओके, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर, ये देखिए इसे इक्वेशन में हमने पुट किया। देखिए -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 तो 2 ही रहेगा, तो ये लेस देन इक्वल्स टू है, सही है, ये बिलोंग्स कर रहा है हमारे आर में। एंड दूसरा क्या है, अब बी सी लेना है। -3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, ये भी देखिए हमारा बिलोंग कर रहा है। तो अब देखना है कि हमें 1 और 3 बिलोंग, ए और सी बिलोंग कर रहा है कि नहीं। बट देखिए 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, ये तो गलत है, नॉट इक्वल्स टू है। 2 हमारा 1 के स्क्वायर से छोटा या इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, पहले हमने ए बी लिया, देन बी सी लिया, फिर ए सी को चेक किया, तो ये नहीं प्रूव हो रहा है। ओके, तो देयरफॉर आर इज
नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से ईजिली हो जाएंगे ये सारे न्यूमेरिकल्स। और आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप लोग मेरे को डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से भी आप लोग को डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन अ सेट। देखिए, इसमें सेट भी गिवन है 1 2 3 4 5 6 आर, और रिलेशन क्या है, आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। ये रिलेशन गिवन है। इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। ओके, तो चलिए नोट कर जल्दी से करते हैं इसे। गिवन में क्या करेंगे, पहले तो हमें सेट गिवन है। सेट क्या गिवन है हमें, 1 2 3 4 5 6 का हमें सेट गिवन है। ओके, और रिलेशन क्या गिवन है हमें, ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, ये गिवन है हमें। तो हम पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बाहर ले लेते हैं हम, b इक्वल्स टू ए प्लस 1। हमें इसे इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक एक करके हम a की वैल्यू को पुट करेंगे जिससे b की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। ओके, और वो सारे हमारे इसी सेट के बीच में होनी चाहिए, तब तक हम करेंगे इसे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पुट a इक्वल्स टू 1, देन तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 2 पुट किया, देन b इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 आ गया, a इक्वल्स टू 3 पुट किया, इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4 आ गया, a इक्वल्स टू 4 पुट किया, इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5 आ गया। अब a इक्वल्स टू 5 पुट कर दिया हमने, तो b इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6 आ गया है। ओके, अब देखिए इससे आगे तो हम चल नहीं सकते, a इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे तो b 7 आ जाएगा, जो इस सेट के बाहर चला जाएगा। ओके, तो हमें रिलेशन मिल गया है, मतलब रिलेशन में कौन कौन से हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे हमें मिल गए। देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। ओके, तो ये हमारे पेयर में है, ऑर्डर्ड पेयर हैं ये। चलिए अब जल्दी से उधर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एंड ये तो और भी आसान है, एक बार फिर से मैं रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं वो लिख लेता हूँ। 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसे जल्दी से प्रूफ करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, देखिए फ्रेंड्स मेरी थोड़ी सी राइटिंग गंदी है तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वैसे मैं काफ़ी अच्छे से ही लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से लिखने की। ओके, तो अब देखिए जैसे मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्सिव में बताया था, अब इसमें देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, एक्स एक्स दिया है यहाँ पे, ए बिलोंग करना चाहिए आर को, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ये सारे, इन सारों का सिंगल का ऑर्डर, इधर जितने भी हैं यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हमारे, इन सब का सिंगल ऑर्डर पेयर हमारा होना चाहिए। जैसे 1 1 2 2 3 3। ओके, बट ये हमारा इस रिलेशन में तो नहीं है। ओके, तो हम डायरेक्टली इसे लिख देंगे, सिंस ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, where since a does not belongs to R, और हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे इधर 1 1
2 2, 3 3 एंड सो ऑन 6 6। ठीक है, तो ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो आप देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं, फॉर सिमेट्रिक। ओके, तो अब देखिए सिमेट्रिकली हमें क्या करना प्रूफ करना होता है कि अगर एक्स वाई इसमें बिलोंग कर रहा है तो उसी का उल्टा वाई एक्स भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो इसी में से हम कोई भी एक एग्जांपल उठा लेंगे, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, सिंस देखिए इसमें हमने 1 2 उठा लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर। ओके, 1 2 तो है इसमें, लेकिन इसका उल्टा 2 1 है कहीं पे, देखिए नहीं है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। इजी फ्रेंड्स। चलिए अब ट्रांजिटिव की तरफ देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, अब इसमें हम इसी तरह से होता है एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। ओके, तो हम चलिए ऐसे ही ले लेते हैं इसमें। देखिए अब हम ले लेते हैं एक्स, ए को क्या ले लेते हैं, ए लेते हैं। ए को ले लिया 1, बी को ले लिया 2 और सी को ले लिया है 3 यहाँ पे। देखिए ये मैं आप लोग के इजी लगे आप लोग को इसलिए ले रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम इस पे देखेंगे। पहले ए बी, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 है हमारा आर में। अब क्या करना है, हमें बी सी को देखना है। देखिए 2 3 भी है एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, दोनों बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या लेना है, ए सी को लेना है। ओके, बट 1 3 तो यहाँ कहीं पे नहीं है, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इजी फ्रेंड्स, देखिए कितने आराम से छोटे में हमारा तीनों सॉल्व हो गया। ओके, तो जल्दी से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए शो दैट द रिलेशन आर इन आर, आर इन आर। देखिए आर क्या है यहाँ पे, जैसे गिवन का रियल नंबर्स का ही सेट है यहाँ पे भी। ओके, इज डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। ये देखिए ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो चलिए गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या क्या है हमारे, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर गिवन है, और रिलेशन क्या गिवन है हमारे को, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। ओके, ये देखिए अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। देखिए तो अब देखिए आप लोग को पता ही है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हमें ए लेके चलना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो देखिए यहाँ पे तो क्लियर ही है कि अगर हम दोनों तरफ ए लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग के उसके लिए लिख देता हूँ, लेट बी इक्वल्स टू ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमने बी को ए ले लिया, तो इक्वेशन क्या हो गई, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए। तो ये तो सही है, ए क्या है, लेस देन इक्वल्स टू है ए से। ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है हमारा आर में। ओके, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए, तो हमारा बिलोंग कर रहा है आर में। अगर हम इसकी जगह कोई एग्जांपल भी ले लें, लेट ए इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। सही है ना, बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर क्या हो गया, आर इज
रिफ्लेक्सिव। ओके फ्रेंड्स, इसमें एग्जांपल नहीं भी लें, अगर यहीं तक भी आप करें तो भी सही है। तो आर रिफ्लेक्सिव है। अब जल्दी से देखते हैं ट्रांससिमेट्रिक है कि नहीं। और सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिकली हम क्या करते हैं, अब इसमें फिर से वैल्यूज़ ले लेते हैं दो। लेट ए इक्वल्स टू हमने ले लिया है 2 एंड बी इक्वल्स टू ले लिया है 3। मैं तो आप लोग को ऐसी एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आप लोग इसे अपने हिसाब से भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हम चेक करते हैं इसे। ठीक है, तो पहले हम ये देखें, यहाँ पे ऐसे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, इसमें हम पुट कर रहे हैं। ओके, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, ये तो करेक्ट है, बिलोंग्स टू आर है, सही है। बट अब इसी का उल्टा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये तो गलत है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, 2 3 कर रहा है बट उसका उल्टा 3 2 नहीं कर रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये कितने आराम से हो गया। आप चलिए ट्रांजिटिव की तरफ चलते हैं। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ और आप लोग को जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को फिर से पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए इसी में हम 3 ले लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 4 ले लिया आपने। ओके, अब फिर से इस तरह से पुट करते हैं, पहले ए बी, तो पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ओके, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, बिलोंग्स टू आर कर रहा है, सही है। एंड अब बी सी, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, ये भी सही है। अब ए और सी देखना है हमें, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट, ये लिखते हैं हम, इम्प्लाइज दैट ए सी मतलब 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू आर, ये भी फ्रेंड्स सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ये भी सही है। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ओके फ्रेंड्स, तो नीचे आप लिख सकते हैं, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो ये वाला भी क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ पे आ गए फ्रेंड्स, 5 पे। चलिए, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, देखिए फिर से रियल नंबर का आ गया है, डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू ये ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी का क्यूब। देखिए मैंने जैसे बताया था पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें बी स्क्वायर था, यहाँ पे बी का क्यूब है। इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है हमें। ओके, तो हमने ऐसा क्वेश्चन तो पहले किया ही है, आइए जल्दी से इसे भी करते हैं। गिवन में क्या क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे जहाँ भी इस तरह का आर आ जाता है समझ लीजिए सेट ऑफ रियल नंबर्स है। उसके बाद आर क्या है हमारा, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी का क्यूब। ओके, तो आइए इस इक्वेशन को बाहर ले लेते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। और इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, याद है आप लोग को? हाँ, इसमें फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल लेना है हमें, तब ये हमें इजी पड़ेगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं इसका। और रिफ्लेक्सिव, फ्रेंड्स तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए करते हैं।
अब लेट करते हैं। देखिए उस बार हमने क्या लिया था, 1/2 लिया था। इस बार भी हम सेम ले लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू 1/2। नाउ पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। a इक्वल्स टू ये ले लिया है, और एंड यहाँ देखिए उस इक्वेशन 1 तो हमारी ये थी, a इज लेस देन इक्वल्स टू b का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 1/2 ले लिया, b को भी हम a ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, a इज़ लेस देन इक्वल्स टू a का क्यूब, b को हमने a पुट कर दिया है, ओके। अब यहाँ पे हम ये, चलिए पहले ऐसे कर लेते हैं, अब करते हैं। नाउ पुट a इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हो गया, 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब। तो फ्रेंड्स ये सही है कि नहीं है, ये तो सही नहीं है, लेस देन इक्वल्स टू बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/8 हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो लिख देंगे हम देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब सिमेट्रिकली करते हैं। और सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे मैंने आप लोग को बताया ही था, इसमें हम लोग 2 नंबर कोई भी चूज़ करेंगे। तो लेट a इक्वल्स टू 1 हमने ले लिया है एंड b इक्वल्स टू 2 ले लिया है। आप लोग अपने मन से कोई भी ले सकते हैं, ओके। तो देयरफॉर अब इसमें हम पुट करेंगे, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम जब पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब, ठीक है। करेक्ट है ये, तो बिलोंग्स टू r है। बट आप क्या करना है, इसका उल्टा करना है, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब, ये तो 1 ही हो जाएगा। डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। 2 तो 1 के क्यूब से छोटा नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू r है, ओके। तो देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, ओके। सिमेट्रिक नहीं है, एज 1, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। और चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ओह सॉरी, मेरे से यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। r इज़ नॉट सिमेट्रिक एज 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, यहाँ पर, ओके। तो चलते हैं फ्रेंड्स ट्रांजिटिव की ओर। और ट्रांजिटिव, ओके। तो अब इसमें क्या लेना है, हमें 3 लेट करने पड़ेंगे। लेट a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 3/2 एंड c इक्वल्स टू 6/5। ये हमने 3 लेट कर लिया। अब फिर से वैसे ही पहले a b देन b c, देन हमें चेक करना है a c है कि नहीं, ओके। तो पहले हम देखते हैं, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ओके। तो क्या आएगा, पहले 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू ओके। तो पहले हम a और b को पुट करते हैं, ओके फ्रेंड्स। चलिए, तो क्या आ जाएगा, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3/2 का क्यूब, ओके। तो ये तो सही है, आप लोग इसे निकाल के भी देख सकते हैं, ये सही है, बिलोंग्स टू आ रहा है। एंड अब क्या करना है, हमें 3/2 और 6/5 लेना है।
3/2 लेस देन इक्वल्स टू 6/5 का क्यूब, ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स, बिलोंग्स टू आर है। बट अब क्या करना है हमें, 3 और 6/5 लेना है। ओके, तो क्या लेंगे हम, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6/5, ये सही नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू जो है बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, इसको एक बार फिर से समझिए, पहले हमने ए और बी लिया, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3/2 का क्यूब। ओके, ये हमारा बिलोंग करेगा आर में क्योंकि 3 हमारा छोटा रहेगा। सिमिलरली 3/2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6/5 के क्यूब, ये भी बिलोंग करेगा क्योंकि 3/2 6/5 के क्यूब से छोटा रहेगा। बट अब जब ए सी लेते हैं हम, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6/5 का क्यूब, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो बड़ा आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स इसी तरह ये भी हो गया, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी हो गया हमारा। तो इसमें तो लास्ट में लिख देते हैं, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वाला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, चलिए, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट, देखिए सेट गिवन है 1 2 3 गिवन बाई आर इक्वल्स टू 1/2 1 2 2 1, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें क्या करना है, हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को शायद याद भी होगा, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने इस टाइप का एग्जाम्पल आपको कराया था। ओके, तो इसको जल्दी से करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। तो चलिए देखते हैं इसमें गिवन में क्या क्या है हमारे पास। देखिए फ्रेंड्स, जिसमें क्या है, हमें सेट की वैल्यूज़ दे दी जाती है ना, जैसे इसमें सेट में वैल्यूज़ गिवन है 1 2 3, वो हमारे लिए बहुत आसान होता है क्योंकि उससे क्या करते हैं, हम अपना रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसकी वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं। ओके, और इसमें तो देखिए और भी अच्छा है, रिलेशन गिवन ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल के गिवन किया गया है हमें 1 2 एंड 2 1। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग से कुछ लोग तो शायद देख के ही इसे समझ गए होंगे। चलिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो देखिए इसमें क्या क्या है, हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसमें क्या है। जैसे मैंने बताया था 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, उन्हीं का मतलब सिंगल एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3। बट इसमें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा नहीं है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं सिंस 1 1 2 2 सॉरी एंड 3 3 does not belongs to R, therefore R is not reflexive। ओके, बहुत ही सिंपल था, 2 लाइन में हो गया ये हमारा। अब देखिए, अब आता है फॉर सिमेट्रिक। तो देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। देखिए इसमें तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है, जितने भी एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में होते हैं, जैसे 1 2 है तो इसका देखिए उल्टा 2 1 भी है, अगर हम 2 1 को लें तो इसका उल्टा 1 2 भी है। ओके,
क्लियरली ये सिमेट्रिक तो है ही। तो इसमें हम डायरेक्टली लिख देंगे हियर 1 2 belongs to R and 2 1 also belongs to R। ओके, 1 2 भी बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा 2 1 भी बिलोंग कर रहा है। सो R is सिमेट्रिक, सिंपल। ओके, अब आते हैं हम ट्रांजिटिव पे जल्दी से। ट्रांजिटिव, सॉरी, अब इसमें हम क्या देखेंगे? देखिए, इसमें हमें फिर से वही लेना है जैसे मैंने आप लोग को इस बार बताया था। इसमें हमें x y z 3 चीज़ें लेते हैं, लेकिन इसमें तो हमारा सिर्फ 1 2 और 2 1 ही गिवन है। ओके, तो इसी से हम बता देते हैं। देखिए, इसमें क्या लेंगे? सिंस 1 2, ठीक है, हमने इसी को a b ले लिया है। 1 2 बिलोंग कर रहा है R में, एंड अब क्या है, लेकिन इसके आगे तो हमारा, देखिए इसमें फिर से हमारा 1 ही आ जा रहा है। तो क्या करते हैं इसमें? देखिए, आप लोग को इजी लगे इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। लेट a इक्वल्स टू 1, ओके, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू भी हमने 1 ले लिया है। ओके, तो हमने यहाँ पे ये ले लिया है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, सिंस 1 2 तो बिलोंग कर रहा है R में, एंड अब क्या है? बी सी 2 1 भी बिलोंग कर रहा है हमारा R में, ग्रेट। बट अब क्या लेना है हमें? हाँ, ए सी बट 1 1, ओके, डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये तो हमारा बिलोंग ही नहीं कर रहा है R में। ओके, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो अब हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, हेंस R इज क्या था? R इज सिमेट्रिक R इज ओनली सिमेट्रिक लिख दीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, आई होप आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो जल्दी से इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।